Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sir Shehbaz. I am computer teacher. My dear student, class 8, how are you? I hope you are all fine. This is your book. Open your book, page number 50. Introduction to Programming. Programming का तारुफ. Programs and Programming Languages. प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या हैं? A program is a set of instructions given to a computer. A program tells a computer how to perform a task or an activity. एक प्रोग्राम एक कंप्यूटर को दी गई हिदायत का एक ज़रिया है जो एक कंप्यूटर किसी काम को या एक्टिविटी को अंजाम देने के तरीका कंप्यूटर को बताता है. Different programs are used to make the computer perform different types of tasks. कंप्यूटर को मुख्तलिफ़ किस्म के काम अंजाम देने के लिए किया जाता है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन तरीक़ों पर मुश्तमिल होती है जिसमें प्रोग्रामर प्रोग्राम लिख सकते हैं. इसके लिए मैं एक बात कहूँगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन नॉट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी ज़बान नहीं समझ सकते क्योंकि ये एक मशीन है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की 2 टाइप्स होती हैं. एक लो लेवल लैंग्वेज जिसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं और दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज. बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस की. लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के करीब तरीन और उसकी अपनी ज़बान है जिसमें हम सिंटैक्स रूल का इस्तेमाल करते हैं. लो लेवल लैंग्वेजेस कंप्यूटर को जल्द समझ आ जाती है क्योंकि ये कंप्यूटर की अपनी ज़बान है. अगर मैं आपको अपनी ही ज़बान में कोई बात कहूँ तो आपको जल्द समझ आ जाएगी क्योंकि आप हमारी ज़बान जानते हैं. ठीक है. इसी तरह हाई लेवल लैंग्वेज है. हाई लेवल लैंग्वेजेस आर ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड. हाई लेवल लैंग्वेज को हम आसानी से समझ सकते हैं. हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर से दूर और इंसानों के नज़दीक तरीन होती है क्योंकि इसमें इंग्लिश के वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, मगर कंप्यूटर को ये लैंग्वेज समझ नहीं आती क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज है. कंप्यूटर को इस लैंग्वेज को समझने के लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है. जैसे हम जो लैंग्वेज बोलते हैं और सामने वाले को वो लैंग्वेज नहीं आती तो उससे बात करने के लिए हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी. हाई लेवल लैंग्वेज को समझना बहुत ही आसान है क्योंकि यह हमारी खुद की लैंग्वेज है जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं. कांस्टेंट. A constant is a term that has a fixed value. It does not change. For example, 5 is a constant. Its value remains the same everywhere we use it. We use constant when writing programs in BASIC. Constant एक फिक्स कीमत यानी कि एक फ़िक्स नंबर है जिसकी एक मुकर्ररा कीमत होती है जिसमें ये तब्दील नहीं होता. जहाँ भी इसे इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत एक जैसी रहती है. बेसिक प्रोग्राम लिखते वक्त हम मुस्तकिल यानी कि फ़िक्स इस्तेमाल करते हैं. स्टूडेंट्स, अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर मेरा कांस्टेंट 5 है या 10 है, 10 के बाद हम जो करैक्टर इस्तेमाल करते हैं जिस टॉपिक पर यानी कि जिस लेवल पे आपका प्रोग्राम है, ठीक है ना, उस लेवल पे आप प्रोग्राम बना रहे हैं और उस प्रोग्राम में आपने 10 में लिखा सपोज डैट CLS और इससे एंटर कर दिया तो आपकी 10 में जो वैल्यू है CLS वो फिक्स्ड हो गई. अब इट इज़ नॉट चेंज. अब उसको चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. इसी तरह आप 20 में आप जो अपना प्रोग्राम बना रहे हैं उसका टाइटल दे दें और टाइटल देने के बाद उससे आप फिक्स कर दें. ठीक है.
जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कांस्टेंट बढ़ाते जाएंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते जाएंगे, इस तरह वो कांस्टेंट फिक्स्ड होते चले जाएंगे। ठीक है, अब उसमें आप कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट, ये थे कांस्टेंट जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। ये ऑलरेडी नंबर फिक्स्ड हो जाते हैं, इसके बाद इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स। Arithmetical operator help us perform basic functions like addition, plus, subtraction, minus, multiplication, multiply, division, divide and exponent। यानी कि अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स जो हैं, आपको पता है कि मैथमेटिकल परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ऑपरेटर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? जहाँ हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसकी एक छोटी सी एक्सरसाइज है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ मैथमेटिकल ऑपरेटर किस तरह और कब और कहाँ इस्तेमाल होते हैं। स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें एक एक्सरसाइज दी गई है। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अर्थमेटिकल, असाइनमेंट एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। हमें अर्थमेटिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर्स बताने हैं कि ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स। देखिए, अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स वहाँ इस्तेमाल होते हैं जहाँ हमें कोई ऐसी शीट तैयार की जाए जिसमें मैथमेटिकल इस्तेमाल हो, जैसे कि सैलरी शीट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, मार्कशीट हो गई, अटेंडेंस शीट हो गई। हम वहाँ अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? जब आप कोई नंबर जनरेट करवाते हैं, यानी कि अर्थमेटिकल ऑपरेटर से कोई नंबर जनरेट हो रहा हो तो ये आपको आउटपुट का रिज़ल्ट स्क्रीन में शो करता है। यानी कि आप कोई भी दो नंबर आपस में जनरेट करा लें और इक्वल टू कर दें तो वो प्रोसेस करके आपको उसका रिज़ल्ट शो करता है। फिर इसके बाद आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं? जब हम असेंडिंग डिसेंडिंग का काम परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर मुझे कोई टेबल असेंडिंग में बनाना है या कोई डिसेंडिंग में कोई वर्क करना है तो वहाँ हम असेंडिंग डिसेंडिंग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। लेस देन, आपको मालूम है छोटे नंबर्स में इस्तेमाल होता है लेस देन। ग्रेटर देन, बड़े नंबर जनरेट, यानी कि जो बड़े नंबर होते हैं उन्हें जनरेट करता है। लेस देन इज इक्वल टू, यानी कि लेस देन का मतलब होता है छोटे नंबर को उनके बराबर तकसीम किया जाए, और ग्रेटर देन इज इक्वल टू यानी कि उनके बराबर, ग्रेटर देन जो उनके बराबर नंबर्स होते हैं वहाँ इस्तेमाल करें। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर्स वहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर ज़्यादातर सैलरी शीट बनाने में, अटेंडेंस शीट बनाने में, और इसके अलावा मज़ीद जो स्प्रेडशीट बनती हैं उनमें ये रिलेशनल ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं। तो स्टूडेंट, ये थी आपकी एक छोटी सी एक्सरसाइज जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब आते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ। स्टूडेंट, ये आपका असाइनमेंट नंबर 3 है। मेक अ टाइटल टू राइट नेम ऑफ चैप्टर 2। आपका चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया है। आपको टाइटल बनाना है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का। फिर पुट हेडिंग फ्रॉम नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज से आपको हेडिंग डालनी है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर देयर। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स। फिर इसके बाद एक एक्सरसाइज। ये चारों के चारों क्वेश्चन स्टूडेंट मैंने आज की वीडियो में आपको बुक से एक्सप्लेन कर दिए। इसके बाद ये एक्सरसाइज है क्लासीफाई द फॉलोइंग अर्थमेटिकल, असाइनमेंट एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। हमें अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स बताने, जो मैंने आपको बोर्ड से एक्सप्लेन कर दिया है। आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।